सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग यूरोप कंट्री के एक बड़े से मोलाराको एयरपोर्ट को दिखा करती है, जिसमें हम सभी ही इस एयरपोर्ट से बाहर आते हुए इन्हीं 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स को देख पाते हैं, जिन सभी के ही नाम पोला, टॉम, साइमन एंड एनी होते हैं, जो कि ये सभी ही बेसिकली 15 दिनों के लिए क्रोएशिया से स्पेन समर वेकेशन के छुट्टियां बनाने के लिए आए थे। तो बस उसी ही चीज को देखते हुए टॉम ने आज से एक हफ्ते पहले ही अपने और अपने दोस्तों के लिए एक होटल बुक कर लिया होता है, जो कि थोड़ा सा सिटी से बाहर की तरफ था। बट इसको उस बारे में पता नहीं था, क्योंकि इसने जो बुकिंग करी थी वो दरअसल फोन से की थी। तो बस फटाफट होटल जाने के लिए ये सभी ही किसी लोकल बस वगैरह से जाने की बजाय किराए पे एक रेंटेड कार ले लेते हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं थी। बट अब दिक्कत की बात ये होती है कि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ये चारों ही इस सिटी के अंदर बिल्कुल ही नए थे, जिसके बारे में ये कुछ ज्यादा जानते नहीं थे। बट स्टिल ये सभी ही होटल जाने के लिए किसी लोकल गाइड वगैरह को हायर करने की बजाय, जो कि वो इनको इस सिटी के बारे में अच्छे से गाइड कर सकता था, एंड ऑब्वियसली होटल आराम से पहुंचा देता, एक मैप का सहारा लेते हैं, जो थोड़ा सा शॉकिंग था। तो बस अब उस मैप के जरिए वो सभी ही देखते अनजाने में सिटी से बाहर ही आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल एक सुनसान सा एरिया था, जिधर अभी इन चारों के अलावा एक भी सिंगल बंदा मौजूद नहीं था। बट फिर भी ये चारों दोबारा सिटी की तरफ जाने की बजाय इस एरिया में और आगे की तरफ चले जाते हैं, सोचते हुए कि वो होटल आसपास ही कहीं बना हुआ होगा। तो समहाउ इस वियर्ड से एरिया में जैसे तैसे और अंदर आते ही टॉम और उसके दोस्तों को होटल वगैरह तो नहीं मिलता, बट शॉकिंगली इन सभी को ही ठीक अपने सामने की तरफ एक लाल कलर का ट्रक सड़क के एकदम बीचों बीच टेढ़ा खड़ा दिखाई देने को मिलता है, जैसा कि उसको किसी ने जानबूझ के पार किया हो। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देख टॉम और उसके दोस्त वो इस मैटर के बारे में कुछ करती हैं। तो तभी ही उसी ही वक्त अचानक से उस कार के पीछे से एक बड़ा ही क्रीपी सा सुअर जैसा मास्क पहना हुआ आदमी एकदम से कार के पीछे की तरफ से निकल सीधा भागते हुए टॉम और उसके दोस्तों की कार की तरफ आ अपने हाथों की मदद से खिड़की के शीशे को तोड़ टॉम के सर के बालों को बुरी तरीके से कस के पकड़ खींचकर खिड़की से बाहर निकाल अपने ट्रक के अंदर उसके सर पे बेरहमी से हथौड़े से मार उसको बेहोश कर पीछे की ओर पटक देता है। बट बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वेल अब ये फ्रीक आदमी एक बार फिर से कार के अंदर बैठे हुए पोला, टॉम और सैमन को भी सेम टॉम के तरह ही उनके बालों सहित बेरहमी से खींच के बाहर निकाल उन तीनों को भी अपने ट्रक के पीछे डाल देता है और सीधा पास ही में ही बने हुए एक केबिन के अंदर लेकर चले जाता है, जहाँ पर वो उन चारों को अलग अलग जानवरों के छोटे छोटे पिंजरों में डाल देता है। और अब ठीक इधर से ही ये होल एंटायर मूवी एक बहुत ही बड़े लफड़े की ओर इन्हें वन वे या अनदर जाने वाली है, जो आपने अभी तक इससे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो बस अब सीन सीधा केबिन के अंदर सबसे पहले टॉम के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर उस मोटे से सुअर जैसे मास्क पहने हुए आदमी ने टॉम के हाथ पैरों को बांध हवा में लटकाकर होस्टेज बना के रखा हुआ होता है। अब इसने इसको किस लिए और क्यों होस्टेज बनाया हुआ है, तो इस बारे में आप सभी को थोड़ी ही देर में अपने आप ही पता चल जाएगा। तो खैर ये आदमी पास ही में ही पड़े हुए एक टेबल पे एक छोटे से वायर काटने वाले प्लास को उठा बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसकी मदद से टॉम के हाथों की सारी उंगलियां उससे काट देता है और सीधे इसके मुंह के अंदर उन कटी हुई उंगलियों को जबरदस्ती गर्दन पकड़कर अंदर डाल देता है ताकि वो इनको खाए। लेकिन अब जाहिर से ही बात थी कि टॉम वो अचानक से उल्टी करके उन सभी ही उंगलियों को मुंह से बाहर निकाल देता है। तो जो कि ये बात है ठीक सामने खड़े उस फ्रीक आदमी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ये गुस्से के मारे टॉम की जीवान के साथ साथ उसके गले को काट बेरहमी से मारकर उसकी पूरी बॉडी को तोड़ मरोड़ कर एक बड़े से मिक्सर के अंदर पीसने के लिए डाल देता है। तो जहाँ पर वो उसके पीसे हुए मीट को जानवरों वाले बर्तनों के अंदर लेकर आ पोला, साइमन एंड एनी को जमीन पे पटक कर खाने के लिए देता है, क्योंकि बात बड़ी क्लियर थी कि वो कृपी आदमी इन तीनों किसके अलावा और कुछ खाने के लिए देने वाला नहीं था, और जो ये अभी खाने के लिए दे रहा था वो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं था। तो बस अब इन तीनों को इसे खाना देने के बाद, जो कि वो इसके दिए हुए खाने को खा ही नहीं रहे थे, ठीक पीछे ही खड़ा मिनारो बेसिकली इस मास्क वाले आदमी का बड़ा भाई था। वो तुरंत ही अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हुए साइमन के पिंजरे की तरफ जा उसको अंदर से बाहर निकाल जोर से धक्का दे जमीन पे गिरा उसके हाथ पैरों को कस के पकड़कर एक बड़े से लकड़ी के फट्टे पे लेटा देता है। तो इस फट्टे पे इसे लेटाते ही मिनारो वो अपने बिल्कुल ही पास ही में ही पड़े हुए एक टूल बॉक्स के अंदर से सबसे पहले एक हथौड़ा और 3-4 लोहे की जंग लगी हुई कील ले सीधा उन कीलों को बड़ी ही बेरहमी से साइमन के हाथ पैर एंड इनफैक्ट उसके लोअर पार्ट के अंदर मार के घुसा देता है। तो अपन जंग लगी हुई कीलों को ऐसे घुसाने के बाद मिनारो ये उसे पीक मास्क वाले आदमी के हाथों से एक बड़ा सा मीट काटने
काटने वाला चॉपर ले सीधे उस चॉपर की मदद से पोला एंड एनी के सामने ही साइमन के सर के एकदम बीचों बीच मारो। एक ही झटके में उसकी पूरी की पूरी बॉडी को बीच में से काट के 2 टुकड़े करके मार डालता है और अपने बेटे टॉबी जो कि वो पास में ही खड़ा हुआ था उसको कहकर साइमन के इस बॉडी की मीट को गाँव के लोगों के बीच बंटवाने के लिए कहता है ताकि वो उनको खा सके। वेल अब यहाँ पर किन गाँव के लोगों की बात हो रही है तो इस बारे में आप सभी को बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। तो खैर अब टॉम और साइमन कितने बेरहमी से मरते हैं। मिनारो एंड वो क्रीपी मास्क वाला आदमी अब सीधे पोला के पिंजरे की तरफ जा उसको भी सेम साइमन की तरह ही लकड़ी के फट्टे पे लिटाकर बेरहमी से टॉर्चर कर काट कर जान से मारने के लिए ही जा रहे थे। पर तभी ही उससे पहले पोला वो जैसे तैसे इन क्रीपी लोगों के हाथों से निकल सीधे भागकर अपनी फ्रेंड एनी को यहीं छोड़ इनके फार्म से बाहर निकल जाती है। तो अब फार्म से बाहर आते ही पोला आसपास के किसी इलाके में अपनी जान बचाने के लिए उन क्रीपी लोगों से छुपती है। पर तभी ही उससे पहले ठीक पीछे की तरफ से मिनारो वो पोला को ऐसे भागते हुए देख अपने हाथों में पकड़ी हुई अपनी गन की मदद से उसके चेस्ट में शूट कर चितड़े करके मार डालता है। तो समहाउ अपोलो को ऐसे मारने के बाद मिनारो वो उसकी डेड बॉडी को घिसड़ कर फार्म के अंदर ले जाने की बजाय पास में ही मौजूद जंगली सुअरों के पॉन्ड के अंदर फेंक देता है। तो अब पोला साइमन एंड टॉम कैसे मरने के बाद सीन अब डायरेक्टली इस मूवी के एंडिंग की तरफ फोकस करता है जहाँ पर एनी वो स्टिल जानवरों के पिंजरे के अंदर ही कैद होती है। बट ये अपने आसपास लकीली इस समय मिनारो और उस क्रीपी मास्क वाले आदमी को एट दिस मोमेंट इधर ना देख जैसे तैसे हिम्मत करते हुए पिंजरे को तोड़ उन लोगों के यहाँ पे आने से पहले फार्म हाउस से बाहर निकल जाती है और भागते भागते पास में ही बने हुए एक बड़े से खेत के अंदर चली जाती है जो कि सबसे बेटर ऑप्शन था फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए क्योंकि इसके अलावा और कोई जगह ही नहीं थी रेलेवेंटली छुपने के लिए। तो अब तकरीबन 5-6 घंटे तक इसे ही खेत के अंदर छुपे रहने के बाद एनी ये इस वियर्ड से सुनसान से इलाके से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता वगैरह ही ढूंढ रही थी। तो तभी ही उसे ही वक्त अचानक से ठीक इसके सामने ही वही मोटा सा पिक मास्क पहना हुआ आदमी खेत की झाड़ियों से निकल कर इसके सामने आ जाता है। तो जहाँ पर इस सडन चौंका देने वाले मोमेंट को देख एनी डर के मारे इसे क्रीपी आदमी से अपनी जान बचाने के लिए भागने के बारे में ही सोच रही थी। पर तभी ही उससे पहले वो आदमी एनी को अपनी गोदी में उठा खेत के रास्ते से होते हुए विलेज के ही एक टाउन हॉल के अंदर लेकर आ जाता है जहाँ पर हम सभी ही शॉकिंगली इस हॉल के अंदर सेम उस पिक मास्क वाले आदमी की तरह ही कुछ और मास्क पहने हुए लोगों को भी देख पाते हैं जो कि ये वही लोग थे जिनको मिनारो ने अपने बेटे टोबी को कहकर साइमन का बॉडी का मीट खाने के लिए भिजवाया था। अब स्टिल अगर आप सभी को पता ना हो तो मैं आपको बता दूं वेल दरअसल ये सभी ही लोग एक तरीके से इंसानों के मीट खाने वाले कैनिबल होते हैं जो कि मैन सिटी डाउनटाउन से अपनी एक अलग ही कम्युनिटी बनाकर या फिर हम बोले एक काइंड ऑफ सोसाइटी बनाकर अपने जैसे लोगों के साथ जो बेसिकली जानवरों का मीट नहीं खाते थे बिल्कुल ही सुनसान से इलाके में रहना पसंद करते थे। और इन सभी का ही सिर्फ एक ही रूल था कि जो भी इंसान गलती से इनके एरिया में डाउनटाउन की तरफ से एक बार किसी न किसी तरीके से आ जाता फिर वो मैटर नहीं करता हूँ कि वो कैसे आया हो चाहे रास्ता ही भटक गया हो या कुछ और, पर ये लोग उनको दोबारा जिंदा अपने इलाके से जाने नहीं देते। और इसका एक नमूना हम सभी नहीं टॉम और उसके दोस्तों के साथ देखा है। तो बस सब होना क्या था ठीक पीछे ही खड़ा मिनारो वो अपने हाथों में एक चक्कू ले एनी के हाथ पैरों को एक छोटी सी टेबल से बांध हॉस्टेज बनाकर बड़े ही बेरहमी से गले को काटकर मार डालता है और अपने गांव वाले सभी ही लोगों के साथ मिलकर ब्रूटल तरीके से उसके हाथ पैरों को खींचकर कच्चा ही खा जाते हैं। और बस इसी ही क्रिपी एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी पोला टॉम साइमन एंड एनी के मरते ही ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों अगर आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप सभी को ठीक ऊपर ही दिख रहे हैं बेसिकली आई बटन के अंदर साल 2018 में आई द फार्म मूवी का लिंक दिख रहा होगा जिसे आप चाहो तो देख सकते हो क्योंकि एक्चुअली ये होल इंटायर मूवी उसी से ही इंस्पायर होके बनाई गई है। बाकी अब रही बात इस मूवी की तो इसका प्लॉट और कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी को ऑलरेडी समझा ही दिया है जो कि कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है अंडरस्टैंड करने में। तो वेल दोस्तों यही थी रेड समर मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।